नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश और मैं आपका स्वागत करता हूँ इजी डू चैनल पर। दोस्तों, आज हम सीखेंगे एक्सेल का एक बड़ा ही कमाल का फीचर जिसे कहते हैं फ्लैश फिल। फ्लैश फिल आपका बहुत समय बचा सकता है, खास करके जब आपको एक्सेल में एक ही तरीके का डेटा बार-बार टाइप करना पड़े। तो चलिए सीखते हैं फ्लैश फिल को इस शॉर्ट वीडियो में 10 डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर दिए गए हुए लिंक पर क्लिक करें और फ्लैश फिल की इस प्रैक्टिस फाइल को डाउनलोड करें और साथ-साथ में प्रैक्टिस करें। तो दोस्तों, मर्ज टेक्स्ट वाले इस फर्स्ट एग्जांपल में हम देखेंगे कैसे हम दो अलग-अलग कॉलम में दिए गए हुए टेक्स्ट को एक साथ में एक ही कॉलम में मर्ज कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, फर्स्ट नेम एक अलग कॉलम में लिखे हुए हैं और लास्ट नेम अलग कॉलम में लिखे हुए हैं। हम चाहते हैं इन दोनों नेम्स को हम फुल नेम वाले इस कॉलम में एक साथ में लिखें। तो इसे करने का एक तरीका होगा कि हम हर एक नाम को यहाँ पे इंडिविजुअली टाइप करें, लेकिन इससे काफी समय लग सकता है, खास करके जब आपके पास लंबा डेटा हो। जैसे कि यहाँ पे अभी मेरे पास अराउंड 24 रोज का डेटा है। तो एक्सेल में इसे करने का एक बड़ा ही मैजिकल फंक्शन ऑलरेडी अवेलेबल है जिसे कहते हैं फ्लैश फिल। तो फ्लैश फिल को अप्लाई करने के लिए मुझे यहाँ पे टाइप करना होगा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम साथ में, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। और जैसे ही मैं एंटर करके नीचे वाले सेल में आता हूँ, मुझे जाना है डेटा वाली टैब में और फिर यहाँ पे मुझे ढूंढना है फ्लैश फिल वाला ये आइकॉन। जैसे ही मैं इस फ्लैश फिल वाले आइकॉन पे क्लिक करता हूँ, बूम! आपने देखा सारे के सारे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पे एक ही कॉलम में टाइप होके आ गए हैं। तो यहाँ पे हमें समझना होगा फ्लैश फिल कैसे काम करता है। फ्लैश फिल को हमेशा चाहिए होता है अपने एडजेसेंट वाले कॉलम में एक जैसे पैटर्न वाला डेटा। अगर फ्लैश फिल को अपने एडजेसेंट वाले कॉलम में एक जैसे पैटर्न वाला डेटा मिलता है तो फ्लैश फिल अपने आप ही सारा डेटा फिल कर देता है इस फंक्शन को अप्लाई करते ही। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। तो दोस्तों, इस सेकंड एग्जांपल में हम देखेंगे कैसे हम किसी भी एक कॉलम में दिए गए हुए टेक्स्ट को दो अलग-अलग कॉलम में स्प्लिट कर सकते हैं फ्लैश फिल की हेल्प से। तो इसके लिए मुझे फर्स्ट नेम वाले कॉलम में आके यहाँ पे टाइप करना होगा फर्स्ट नेम, फिर लास्ट नेम वाले कॉलम में जाके मुझे टाइप करना है लास्ट नेम। और जैसे मैं एंटर करके नीचे आता हूँ फर्स्ट नेम वाले कॉलम में, एक तरीका तो ये होगा कि मैं डेटा में जाऊँ फिर यहाँ पे जाके फ्लैश फिल पे क्लिक करूँ। तो दोस्तों, इससे भी एक आसान तरीका है जो कि है फ्लैश फिल का शॉर्टकट की कंट्रोल ई। और आपने देखा कैसे कंट्रोल ई दबाते ही सारे के सारे फर्स्ट नेम यहाँ पे आ गए हैं। सेम शॉर्टकट की मैं लास्ट वाले नेम के लिए अप्लाई करूंगा कंट्रोल ई, और यहाँ पे भी आपने देखा सारे के सारे लास्ट नेम यहाँ पे फिल होके आ गए हैं एंड तक। तो इस तरीके से हम टेक्स्ट को स्प्लिट कर सकते हैं फ्लैश फिल की हेल्प से। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। तो दोस्तों, इस एग्जाम्पल में हम सीखेंगे कैसे हम डेट्स को अलग-अलग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं फ्लैश फिल की हेल्प से। जैसे कि अगर आप इस डेटा में देखिए, आपको कुछ नेम दिख रहे हैं, उसके आगे ऑर्डर डेट लिखे हुए हैं। फिर हम चाहते हैं इस ऑर्डर डेट में से हम ईयर, मंथ और डे इन अलग-अलग कॉलम्स में सेपरेट करें। तो इसे हम फ्लैश फिल की हेल्प से बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ईयर में पहले ईयर टाइप करना होगा 2025, फिर हम मंथ में मंथ लिखेंगे जो कि है 09, फिर डे में आके हम लोग डे लिखेंगे जो कि है 19। और फिर हमें ईयर में जाके यहाँ पे नीचे आके फ्लैश फिल वाला शॉर्टकट की दबाना है कंट्रोल ई। और आपने देखा इसने सारे के सारे ईयर जो है पूरे एंड तक यहाँ पे एग्जैक्टली एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं। तो इसी तरीके से हम फिर मंथ में जाके कंट्रोल ई प्रेस करेंगे। लेकिन अभी आप यहाँ पे नोटिस करोगे दोस्तों, एक्चुअली इस डेट में थर्ड मंथ लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे फ्लैश फिल ने 1 एक्सट्रैक्ट किया। तो ऐसा क्यों हुआ? इसका एक रीजन है दोस्तों, क्योंकि एक्सेल में हमेशा सारे के सारे सेल्स जो है वो जनरल फॉर्मेट में होते हैं, और जनरल फॉर्मेट में कभी भी किसी न्यूमेरिकल वैल्यू के आगे जीरो एक्सेप्ट नहीं होता है। अगर मैं यहाँ पे 09 टाइप करूं तो आप देखेंगे एक्सेल इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है।
इसका रीजन है ये जनरल फॉर्मेट में है, तो पहले हमें इसे टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी आप देखोगे यहाँ पे इसने 1 एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, ये 1 जो है वो उसने 11 में से सेकंड वाला डिजिट एक्सट्रैक्ट किया है। फिर यहाँ पे 0 एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, वो 20 में से सेकंड वाला डिजिट है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसे ऊपर तक एक नंबर का रेफरेंस मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पे 9 लिखा हुआ है। तो अगर हम इसे 09 वाला वैल्यू देते हैं तो ये फ्लैश फिल के लिए हिंट होगा कि हमें यहाँ से 09 एक्सट्रैक्ट करना है, फिर नेक्स्ट डेट में से 03 एक्सट्रैक्ट करना है और इसी पैटर्न को एंड तक फॉलो करना है। तो इसके लिए पहले तो हमें सारे सेल्स को हमें पहले जाके सिलेक्ट करना होगा और फिर हम इसे डिलीट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे जाके जनरल फॉर्मेट चेंज करके उसे टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर अब मैं यहाँ पे 09 लिखता हूँ तो आपने देखा एक्सेल इसे एक्सेप्ट कर रहा है। तो फिर अब हम यहाँ पे फ्लैश फिल अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए मुझे कंट्रोल ई दबाना है और आपने देखा सारे के सारे मंथ यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होके आ गए हैं। सेम तरीके से फिर हम डे में जाएंगे और कंट्रोल ई दबाएंगे और आपने देखा सारे के सारे डे भी यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होके आ गए हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम फ्लैश फिल की हेल्प से किसी भी डेट को अलग अलग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर सेपरेट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे हम सीखेंगे डेट कन्वर्जन का और एक एग्जाम्पल। इस डेटा में हमारे पास कुछ फुल नेम है, उसके आगे ऑर्डर डेट है जो कि DDMMYYY इस फॉर्मेट में है। हम चाहते हैं कि इस ऑर्डर डेट को हम MMDDYYY इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करें। तो इसके लिए हमें इसी डेट को इस फॉर्मेट में लिखना होगा फर्स्ट सेल में। तो यहाँ पे मैं टाइप करूंगा 09-19-2025 और जैसे मैं एंटर करके नीचे के सेल में आता हूँ, मुझे शॉर्टकट की दबाना है कंट्रोल ई और आपने देखा यहाँ पे सारे के सारे डेट जो है वो इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। दोस्तों इस एग्जाम्पल में हम सीखेंगे कैसे हम किसी भी टेक्स्ट को कैपिटल लेटर्स में या फिर स्मॉल लेटर्स में लिख सकते हैं फ्लैश फिल की हेल्प से। जैसे कि यहाँ पे अभी कुछ नेम है, हम चाहते हैं अपर केस में हम इसे कैपिटल में लिखें और लोअर केस वाले कॉलम में हम इसे स्मॉल लेटर्स में लिखें। तो इसके लिए फिर मैं अपर केस वाले कॉलम में जाके इसे कैपिटल में टाइप करूंगा नीलेश देशमुख और फिर वैसे ही मैं लोअर केस में आके इसे स्मॉल लेटर्स में टाइप करूंगा। और जैसे मैं एंटर करके नीचे आता हूँ अपर केस में, मुझे कंट्रोल ई शॉर्टकट की दबाना है और लोअर केस में भी मुझे कंट्रोल ई दबाना है शॉर्टकट की। और आपने देखा है सारे के सारे नाम यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में और स्मॉल लेटर्स में आ गए हैं अलग अलग कॉलम में। तो फ्लैश फिल का यूज हम ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। तो दोस्तों इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कैसे हम किसी भी टेक्स्ट के आगे एडिशनल टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं फ्लैश फिल की हेल्प से। जैसे कि यहाँ पे कुछ मेल के नेम है, हम चाहते हैं इनके आगे हम मिस्टर वाला प्रीफिक्स लगाए और यहाँ पे फीमेल के नेम है, हम चाहते हैं इस कॉलम में हम हर एक फीमेल नेम के आगे मिस वाला प्रीफिक्स लगाए। तो पहले हम आते हैं मेल के नेम की तरफ, यहाँ पे हम टाइप करेंगे मिस्टर, फिर नाम लिखेंगे नीलेश देशमुख और फिर नीचे आके एंटर करते ही हम कंट्रोल ई दबाएंगे और आपने देखा सारे के सारे मेल नेम जो है वो मिस्टर वाले प्रीफिक्स के साथ आ गए हैं। अब हम फीमेल वाले नेम की तरफ आएंगे, यहाँ पे प्रीफिक्स लगा के नाम लिखेंगे और जैसे ही एंटर करके नीचे आते हैं कंट्रोल ई दबाएंगे। आपने देखा अभी भी फ्लैश फिल ने इसका पैटर्न आइडेंटिफाई नहीं किया है क्योंकि सेकेंड वाली रो में यहाँ पे हमें MS की जगह MA दिख रहा है। तो हम इसे पहले MS कर देते हैं। और आपने नोटिस किया होगा दोस्तों जब भी हम कुछ चेंज करने जाते हैं यहाँ पे एक ये लाइन आता है। दोस्तों ये लाइन आइडेंटिफाई करती है कि हमारा पैटर्न किस तरीके का होने जा रहा है। तो जैसे हम अब यहाँ पे एंटर करेंगे हमें वापस कंट्रोल ई दबाने की जरूरत नहीं है और अपने आप सारा डेटा यहाँ पे उसी पैटर्न में फिल हो जाएगा। तो आपने देखा सारे के सारे नेम यहाँ पे फीमेल वाले मिस वाले प्रीफिक्स के साथ आ गए हैं और इस तरीके से हम
प्रीफिक्स ऐड कर सकते हैं फ्लैश फिल की हेल्प से। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। दोस्तों इस एग्जांपल में हम देख रहे हैं कैसे हम कोई भी साइन ऐड कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट के आगे। यहाँ पे हमें कुछ अकाउंट नंबर दिख रहे हैं जो कि 12 डिजिट के हैं। हम चाहते हैं इस अकाउंट नंबर को रीडेबल बनाना, यानी कि हम इसे इस तरीके के फॉर्मेट में डालेंगे जहाँ पे हर 4 डिजिट के आगे हम डैश लिख रहे हैं, जिससे ये अकाउंट नंबर पढ़ने में आसानी हो रही है। तो इसे चाहिए तो हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं कंट्रोल सी और कंट्रोल वी दबा के, और फिर हम हर 4 डिजिट्स के आगे ये हाइफन वाला सिंबल लगाएंगे, हाइफन वाला साइन लगाएंगे। और आपने देखा अब हम इस नंबर को आसानी से पढ़ पा रहे हैं। अब हम जाके फ्लैश फिल अप्लाई करेंगे कंट्रोल ई दबा के, और आपने देखा सारे के सारे अकाउंट नंबर 12 डिजिट के यहाँ पे अब रीडेबल फॉर्मेट में आ गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। तो दोस्तों इस एग्जांपल में हम सीख रहे हैं कैसे हम किसी भी नंबर का मास्किंग कर सकते हैं। इस डेटा में हमें कुछ अकाउंट नंबर दिख रहे हैं। हम चाहते हैं कि इन अकाउंट नंबर में से फर्स्ट 8 डिजिट का हम मास्किंग करें। आपने देखा होगा कई बार आपके पास आपके बैंक से एसएमएस आता है, उसमें आपका अकाउंट नंबर छिपा होता है और उसमें से सिर्फ लास्ट 4 डिजिट आपको विजिबल होते हैं इस तरीके से। हम चाहते हैं कि फर्स्ट 8 डिजिट्स इस अकाउंट नंबर के हम मास्किंग करें। तो इसके लिए एक तो हम एक्स एक्स लिख सकते हैं या फिर स्टार लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे एक्स लिखने जा रहा हूँ। तो पहले मैं टाइप करूंगा 8 टाइम एक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसके बाद नंबर लिखेंगे 0 1 2 3। और फिर जैसे हम एंटर करके नीचे आते हैं, हमें शॉर्टकट की दबाना है फ्लैश फिल का कंट्रोल ई। और आपने देखा अभी भी इसे हिंट की जरूरत है, शायद हमें दूसरा वाला नंबर भी यहाँ पे लिखना होगा, लास्ट 4 डिजिट 2089। और फिर आपने देखा दोस्तों यहाँ पे सारे के सारे अकाउंट नंबर मास्किंग होके आ गए हैं। तो इस तरीके से हम अकाउंट नंबर का मास्किंग फ्लैश फिल में कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। तो दोस्तों इस एग्जांपल में हमारे पास फुल एड्रेस है। इस फुल एड्रेस वाले कॉलम में हम चाहते हैं इस एड्रेस में से हम स्ट्रीट, सिटी और स्टेट को अलग अलग लिखे इन तीनों कॉलम्स में। तो हम इससे पहले स्ट्रीट कॉपी कर लेंगे और उसे स्ट्रीट में पेस्ट करेंगे। फिर यहाँ से हम सिटी कॉपी कर लेंगे जो कि बेंगलुरु। फिर हम उसे सिटी में पेस्ट करेंगे कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके, और फिर हम केरला का जो ये कोड है या फिर शॉर्ट फॉर्म है उसे हम कॉपी करके स्टेट में पेस्ट करेंगे। और फिर यहाँ पे जाके हम दोस्तों फ्लैश फिल अप्लाई कर सकते हैं कंट्रोल ई दबा के। आपने देखा यहाँ पे सारे के सारे स्ट्रीट इस कॉलम में आ गए हैं। सेम वे हम सिटी के लिए कंट्रोल ई दबा के फ्लैश फिल अप्लाई करेंगे, और फिर हम स्टेट के लिए भी फ्लैश फिल अप्लाई करेंगे कंट्रोल ई दबा के। तो इस तरीके से हमने इस पूरे एड्रेस में से स्ट्रीट, सिटी और स्टेट अलग अलग कर लिए हैं फ्लैश फिल की हेल्प से। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। तो दोस्तों इस वाले लास्ट एग्जांपल में हम देखेंगे कैसे हम एम्प्लॉइज के ईमेल आईडी जनरेट कर सकते हैं फ्लैश फिल में। मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास कुछ एम्प्लॉइज का डेटा है जिसमें एम्प्लॉइज के नाम लिखे हुए हैं, फिर उनका डिपार्टमेंट है, ज्वाइनिंग है और सीरियल नंबर है। अब हम चाहते हैं कि इस डेटा के बेस पे इन एम्प्लॉइज का हम ईमेल आईडी जनरेट करें। तो इससे करने से पहले हमें इसका क्राइटेरिया समझना होगा जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। क्रिएट ईमेल आईडी यूजिंग फर्स्ट नेम, 3 लेटर्स ऑफ लास्ट नेम एंड सीरियल नंबर। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा जैसे कि nilesh.des101@example.com। तो चलिए इसे यहाँ पे टाइप करते हैं, nilesh.des101@example.com। और जैसे ही हम इसे टाइप करके नीचे आते हैं, हमें शॉर्टकट की दबाना है कंट्रोल ई, और आपने देखा कैसे चुटकी बजाते ही हमने सारे के सारे एम्प्लॉय आईडी क्रिएट कर लिए हैं फ्लैश फिल की हेल्प से। तो दोस्तों इस तरीके से देखे हमने फ्लैश फिल के 10 डिफरेंट एग्जांपल्स इस शॉर्ट वीडियो में। इस प्रैक्टिस फाइल के एंड में मैंने आपके लिए कुछ असाइनमेंट्स दिए हुए हैं। मैं चाहता हूं कि आप जाकर इन्हें खुद से सॉल्व करें। अगर आपको इन असाइनमेंट्स को सॉल्व करने में कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा।
दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके के मज़ेदार टॉपिक को लेकर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।